अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। काफ़ी टाइम के बाद मैं वीडियो डाल रही हूँ। आई एम सो सॉरी इसके लिए। मुझे काफ़ी लोगों की मैसेजेस रिसीव हो रहे थे कि आप कोई वीडियो क्यों नहीं डाल रही हैं यूट्यूब पे, आप कहाँ गायब हैं एंड ऑल दैट। आपके इस कंसर्न के लिए बहुत शुक्रिया। एक्चुअली कुछ इंसिडेंट्स के बाद मेरा मोराल जो है वो पूरी तरह से डाउन हो चुका था और मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। सो आज मैं जा रही थी हाइकिंग के लिए। सो आई थॉट कि व्हाई नॉट मैं आप लोगों को भी साथ ले चलूँ। खैर ये वीडियो भी काफ़ी टाइम पहले की है, तो मैंने बहुत प्लान किया कि मैं इसको वॉइस ओवर कर लूँ। वीडियो तो खैर बन के मैंने बना के रखी हुई थी, बट मुझ में हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं वॉइस ओवर कर सकूँ। और आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने आज खुद को बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। खुद को बहुत ज़्यादा समझाने के बाद देन आई डिसाइड कि मैं ना वीडियो के लिए वॉइस ओवर कर ही लूँ। सो यस, मैं गई थी ट्रेल 3 पे। और ट्रेल 3 मेरा फ़र्स्ट टाइम था ये हाइकिंग के लिए। मैं हमेशा प्लान करती थी, लेकिन तब मैं पतली थी तो मेरा मुझे पतला होने की वजह से कभी शौक हुआ ही नहीं। मुझे लगता था मैं जाऊंगी ऊपर और मैं थक जाऊंगी एंड इस तरह वाला सीन था। तो फाइनली फिर अब जब मेरा वेट इतना ज़्यादा गेन हो चुका था तो मैंने सोचा कि क्यों ना हाइकिंग के लिए जाया जाए। सो तो मैं हाइकिंग के लिए चली गई। तो मैं गई ट्रेल 3 से थी एंड वापसी पे हम ट्रेल 5 से उतरे थे नीचे। और यहाँ की खूबसूरती आप लोग खुद ही देख सकते हैं। यहाँ की खामोशी और ग्रीनरी एंड ऑल दैट, वो जो बर्ड्स की आवाज़ आ रही थी वो सब मैंने बहुत इन्जॉय किया यहाँ पे जाने के बाद। बिकॉज़ मैं पहले गई भी नहीं थी एंड मुझे एक्चुअली जाते हुए ना, जब मैं जा रही थी तो मुझे बहुत ज़्यादा डर भी लग रहा था कि कोई शेर कोई चीता मेरे सामने ही ना आ जाए। और मैं एक्चुअली जाते हुए नहीं, लेकिन जब मैं उतर रही थी ना, बिकॉज ट्रेल 5 से हम वापस आए थे, लाइक नीचे को आए थे, तो वहाँ पे वो कुछ बहुत ही डरावना सा रास्ता था। तो मुझे इतना डर लग रहा था। इनफैक्ट मैंने वापसी पे आते हुए कोई वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं किया, बिकॉज़ मैं जब नीचे उतरी थी तो बस मुझे मेरे अंदर एक खौफ ही था। लाइक मुझे लग रहा था कि कहीं से भी जो है ना शेर चीता कुछ भी सामने आ जाएगा और मुझे चीर फाड़ के रख देगा। लिटरली इतना डर रही थी मैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह सेफली मैं घर पहुंच गई थी। और लेकिन ये था कि जैसे मैं फ़र्स्ट टाइम गई थी तो फिर भी उस लिहाज से मैंने बहुत अच्छे से मैं ऊपर तक चली गई थी और उतरने में भी कोई ऐसा इशू नहीं हुआ। तो मुझे लगता है मैं अगर सबको सजेस्ट करूँ ना जो फ़र्स्ट टाइम जा रहा है, तो उसके लिए ये है कि अगर आप जा रहे हैं तो आप ट्रेल 3 से जाएं और जब आप उतरे तो आप ट्रेल 5 से नीचे वापस आएँ। बिकॉज़ ट्रेल 5 उतरने के लिए बहुत इजी है, आप बहुत जल्दी नीचे आ जाएंगे। और जो ट्रेल 3 है ना, वो चढ़ने के लिए इजी है क्योंकि उसके वो स्टेप बाय स्टेप बनी हुई है, तो आप इजीली चढ़ सकते हैं। अब यहाँ तक तो मैं पहुँच गई थी। अब यहाँ की साउंड, क्योंकि मैं उसकी वॉइस बंद नहीं कर रही अब तक कि यहाँ की साउंड और वो जो सारी इस जगह की खूबसूरती एक जहाँ पे सिर्फ दरख्त होते हैं, खामोशी होती है, इस जैसे बर्ड्स की आवाज़ और दरख्तों का एक थोड़ा सा जो शोर होता है ना, और जब आप ना मिट्टी पे चल रहे होते हैं और पत्थर हों उन पे चलने की जो एक साउंड होती है ना, मुझे तो बहुत पसंद है। तो मैं चाह रही थी कि मैं इसकी वॉइस म्यूट ना ही करूँ, वो भी आप लोग सुन लें। तो इसलिए अब मैं इसके बाद ज़्यादा नहीं बोलूँगी। ये ट्रेल 5 शुरू हो गया था जहाँ से मैं नीचे उतरी थी। और ये आप लोग देख सकते हैं ये कितना ड्रोना सा रास्ता है, बस दरख्त ही दरख्त है और उसके अंदर से जाके निकलना था। तो मुझे बहुत डर लग रहा था लिटरली। खैर अगर आप एक टीम के साथ हैं तो ट्रेल 5 से ही नीचे आएँ ताकि आपको ईज़ी हो जाए आने के लिए। बट आपको हाइकिंग करने के बाद आपको 3 दिन तक रेस्ट चाहिए होता है। रेस्ट ना करें, आप वॉक करते रहें। मैंने बहुत वॉक किया उसके बाद, और तब जाके मेरी टांगों ने मुझे इजाज़त दी थी चलने के लिए प्रॉपर, वरना मैं चल नहीं पा रही थी। और ये रही आबशार जो कि ट्रेल 5 पे है। और यहाँ पे आके हमने स्टे किया था पूरा रास्ता। मतलब मैंने नीचे आने तक कहीं पे स्टे नहीं किया था ट्रेल 5 से, बिकॉज़ वो बहुत ड्राउनी थी जैसे मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे आके आबशार वाली जगह पे आके हम रुके सब, और जिनने नमाज़ पढ़ी थी उन्होंने नमाज़ पढ़ ली। और यहाँ पे मुँह हाथ धो रहे थे सब।
तो लेकिन ये वाली जगह बहुत पीसफुल थी। आप इसकी साउंड भी सुन सकते हैं, पीछे आवाज़ आ रही होगी, मैं उसकी आवाज़ और तेज़ कर दूँगी, वॉल्यूम हाई कर दूँगी ताकि आप लोगों को आवाज़ बहुत अच्छे से आए। मेरी आवाज़ ना भी आए तो इट्स ओके, इतनी अच्छी नहीं है। मैं अपनी वीडियो यहीं पे एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। मेरा